प्यारे गुरुमुखों, नया वर्ष आने को है। नए वर्ष के आगमन की आप सभी को लाखों लाख बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं हों। महापुरुषों की कृपा प्रसन्नता आप पर सदैव यूं ही बनी रहे। प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संसार का हर एक प्राणी सुख और आनंद की चाहना करता है और उनकी खोज संसार के पदार्थों में करता है। और जब संसार के वे पदार्थ उसको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जब उनके निकट में पहुंच जाता है, तो उनमें से सुख और शांति उस प्राणी को प्राप्त नहीं होती। कारण ये है कि वह तो काल और माया ने धोखे का एक जाल सा बिछाया होता है। ये रचना ही संसार की कुछ इस प्रकार से की गई है कि जिसमें सुख और शांति, आनंद का नाम तक नहीं है। यदि मनुष्य सदा इसी धोखे में ग्रस्त रहा तो काल और माया के बंधन से बच नहीं सकेगा और न ही सुख का सांस ले सकेगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास नकली हीरे हो और कांच के उन टुकड़ों को असली हीरे समझकर वह अपने मन में प्रसन्न होता रहे कि मैं खजाने का मालिक बन गया हूँ, अथवा आवश्यकता पड़ने पर ये मेरे काम आएंगे, परंतु जब धन की आवश्यकता होगी तो उन्हें किसी जौहरी या पारखू को दिखाएगा, तो उनके नकली सिद्ध होने पर उसे कितनी परेशानी और कितना दुख होगा। अब जाकर उसे मालूम होगा कि ये कांच के जिन टुकड़ों पर उसे लाखों के मूल्य का भ्रम था, उनका मूल्य तो 2 कौड़ी भी नहीं है। ये कितना बड़ा धोखा है जिसमें वह अब तक ग्रस्त रहा है। इसी प्रकार मनुष्य प्रसन्न होता है कि मेरा बड़ा परिवार है, संपत्ति है, सुख सामग्री है, किंतु संतों का कहना है कि ये सब सामान मिथ्या है, नकली हीरे के समान है। जब कठिन समय आएगा तो इनके मूल्य का पता चलेगा। अंत समय क्या ये कुटुंब, परिवार, धन दौलत, माया के पदार्थ तुम्हें सुख पहुंचाएंगे, तुम्हारे किसी काम आएंगे? यदि नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीव आयु भर तक धोखे में ही ग्रस्त रहा। अपनी चीज़ तो वही है जो अंतकाल सहायता भी करे और अपने काम भी आए। नकली हीरों को जमा करने वाला पहले तो प्रसन्न होता रहता है कि मेरे पास लाखों का माल है, लेकिन कठिनाई के अवसर पर जब उस नकली माल के बदले में जौहरी क्या देगा, कठिनाई के समय तो वो धोखा ही मिलेगा ना। इसी प्रकार ये संसार के सामान और भोग पदार्थ भी कठिनाई के अवसर पर मनुष्य को धोखा देंगे। जिन चीज़ों में मनुष्य की शुद्ध फंसी है, वे अंत समय जीव की क्या सहायता करेंगे? क्या ये जीव को शांति प्रदान करेंगे? नहीं, कभी नहीं। महापुरुषों का कहना है कि ये सब मृग तृष्णा के जल के समान है। ये हीरे नहीं, कांच हैं, इनमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। जीव की संपूर्ण आयु धोखे में ही व्यतीत हो गई। महापुरुषों को बड़ा दुख होता है कि जिस समय में आत्मिक धन अर्जित करना था, आत्म कल्याण का कार्य करना था, वह मूल्यवान समय यूं ही धोखे में बीत गया। सच्ची दौलत जिस समय में अर्जित करनी चाहिए थी, वो समय मिथ्या और असत पदार्थों को संग्रह करने में बीत गया। कितना बड़ा धोखा हुआ! ये किस कदर दुख और परेशानी की बात है। सच्चाई का ये रहस्य भी महापुरुषों के सत्संग में ही जाना जा सकता है। महापुरुषों के बिना कोई भी संसार में तुम्हें सच्चाई का बोध नहीं करा सकता। संसारी लोग और नाते संबंधी तो माया में और भी फंसावेंगे। पहले भी जीव भटका हुआ है, वे और भी भटकावेंगे। सत्य की परख पहचान तो संतों महापुरुषों के सत्संग से ही उपलब्ध होगी। सत्य यही है कि तुम वास्तव में आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, परंतु तुम्हारी सूरत इस शरीर में फंस गई है। शरीर के जितने भी संबंध हैं, जितने शारीरिक और इंद्रिय सुख भोग हैं, इन सब का आत्मा से कुछ भी संबंध नहीं है। तुम भूलकर माया के धोखे में फंस गए हो और शारीरिक सुखों और संबंधों को अपनी वस्तुएं मान रहे हो।
संतों का कथन है कि जो लगाव अथवा प्रेम की धारा है उसे कहाँ लगा बैठे हो। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि अपनी सुरति को सत्य में लगाओ और नकल की तरफ से हटा लो। ये काल और माया जन्म जन्मांतरों से तुम्हें धोखा दे रहे हैं। इनके धोखे से बचने के लिए क्या करना है? सुरत की धारा को सब ओर से हटाकर सद्गुरु के शब्द और ध्यान में लगाना है। ऐसा करने से वास्तविकता की समझ अपने आप आती जाएगी, आत्मा के रहस्य खुलेंगे और सदा आनंद प्राप्त होगा। माया का पसारा ही कुछ ऐसा है कि जन्म जन्मांतर के लगाव और संस्कार जीव को भटकाते हैं। कभी कभी अपनी शुद्धि बुद्धि आवाज़ देती है कि रुख गलती की तरफ है, परंतु फिर माया अपना दांव चलाती है और जीव फिर धोखे में फंस जाता है। इसीलिए महापुरुषों का कहना है कि जहाँ तक संभव हो सके माया के व्यवहार और धंधे करते हुए भी साथ साथ सुरति को शब्द और ध्यान में लगाए रहो, जिससे कि तुम पर माया का वार न चल सके। जैसे जैसे शब्द और ध्यान में तुम्हारी रुचि उत्पन्न होती जाएगी, सुरत अपने आप माया के मिथ्या पदार्थों की ओर से हटती जाएगी और सच को ग्रहण करने लगेगी। ये गूढ़ रहस्य यदि कोई समझ जाए तो पल भर में उसका काम बन जाए, और यदि कोई न समझे तो चाहे जितनी देर में उसकी समझ में आवे, जन्मों जन्म तक जीव धोखे में बिता देता है और वास्तविकता की समझ उसको नहीं आती। शीघ्र या देर से समझना तो इसी बात को है, इस बात को समझे बिना उसका काम नहीं बनेगा। यथार्थ बात यही है कि सुरत की धारा जो काल और माया के पदार्थों में उलझ कर रह गई है, उसी कारण कभी सुख कभी दुख, कभी हर्ष कभी शोक का शिकार मनुष्य होता रहता है। माया के पदार्थ देखकर जीव प्रसन्न तो अवश्य होता है, परंतु ये सब धोखा है। ये तो काल की बन आई है। वो प्रसन्न है कि मैंने इस जीव को धोखे में डालकर अपना शिकार बना लिया है, और जीव इस बात से प्रसन्न है कि मुझे माया के अनेक पदार्थ मिल गए हैं। संतों की वाणी प्रकाश प्रदान करती है कि ये सब विचार गलत हैं। शरीर इंद्रियों की जितनी भी कामनाएं हैं सब काल के फंदे हैं। तुम्हारी सुरत तुम्हारे विचार नकल की तरफ लगे हुए हैं। दुख तो इस बात का है कि बारंबार हाथ उठाकर भी तुम फिर उन्हीं वस्तुओं को चाहते हो। बचने का उपाय ये है कि असल और नकल को समझो। आग से काम भी लेना है और अपने हाथ पांव भी बचाने हैं। इसी प्रकार माया को भी बरतना है, परंतु युक्ति से काम लेकर अपना दामन भी बचाना है। महापुरुष हम सभी को बार बार यही हिदायत देते हैं कि संसार में रहो, लेकिन अपनी सुरत अपना ध्यान नाम सुगण में लगाए रखो, जिससे तुम्हारा ये लोक भी सुख से बीतेगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। प्यारे गुरुमुखों, नए वर्ष के शुभ आगमन पर आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। महापुरुषों की तरफ से भी आप सभी को दुआ आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।